अगला मेथोडोलॉजी है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। एल्कोहल के बाद सेकंड वी विल टेक इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ओके। अब इसमें जो आप पढ़ेंगे ये ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ चुका है, सो आई विल जस्ट ब्रश अप दोस, ओके। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में भी जो पहला वाला जो मेथोडोलॉजी है वो है बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ओके। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करवा रहे हैं। अब फ्री रेडिकल इसलिए बोला गया है क्योंकि यहां पर जो स्पीशीज जो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होती है वो फ्री रेडिकल होती है। जैसे देखो इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो सकता है, कार्बो एनाइन प्रोड्यूस हो सकता है, वैसे ही फ्री रेडिकल भी प्रोड्यूस होता है। तो यह है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन इसलिए बिकॉज हम लोग यहाँ पर हैलोजन को ऐड कर रहे हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, बहुत फेमस है। जैसे आपने मीथेन का हैलोजिनेशन कराया, लेट्स से कि आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है CH3Cl प्लस HCl। प्लस क्या होता है यहाँ पर HCl, मतलब यहाँ पर HCl भी अलग हो जाता है, ओके। तो क्या बना यहाँ पर CH3Cl। तो ये क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस हुआ। कब, जब आपने हैलोजिनेशन करवाया। क्या कराया आपने, हैलोजिनेशन। और फ्री रेडिकल वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर जो बीच की स्पीशीज प्रोड्यूस होती है दैट इज फ्री रेडिकल। फर्दर क्या होता है, ये जो रिएक्शन है ना ये अनकंट्रोलेबल होती है। फर्दर जो रिएक्शन है CH3Cl दूसरे Cl2 के साथ कंबाइन होगा। अगेन यहां पर क्या होगा, फिर से एक HCl रिलीज हो जाएगा और जो बचेगा वो होगा CH2Cl2। फर्दर ये जो रिएक्शन है ये दोबारा से रिएक्ट होगी किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है ये दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगी, मतलब रिएक्शन बोल रहा हूँ, ये जो बना प्रोडक्ट बना ये दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा एंड वापस एक HCl रिलीज होगा और बनाएगा CHCl3। बाद में ये फर्दर Cl2 के साथ रिएक्ट होगा और ये बनाएगा यहाँ पर CCl4। ऑलराइट, कब तक चलेगा, जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन निकल नहीं जाते। सी कार्बन है, कार्बन के ऊपर नीचे आगे पीछे 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकला एक क्लोरीन आया, फिर अगला हाइड्रोजन निकलेगा अगला क्लोरीन, अगला हाइड्रोजन निकला अगला क्लोरीन, अगला हाइड्रोजन निकला अगला क्लोरीन, और ये प्रोसेस है ना ये चलता रहता है, ओके। अनकंट्रोलेबल होता है, ऑलराइट। तो अगर आपको पर्टिकुलरली मान लो CH3Cl चाहिए तो उस मोमेंट पे आपको उसको स्टॉप करना होगा। अब कैसे स्टॉप करेंगे ये आपकी रिसर्च के ऊपर है। अब जैसे इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो उन्होंने ऐसे सेटअप बना रखे होते हैं कि वो प्रोसेस वहीं तक ही स्टॉप हो जाता है, उसके बाद आगे फर्दर डिवाइड मतलब आगे फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाता। ऑलराइट, तो ये क्या है, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ओके। अच्छा, उसके बाद यहां पर जब भी आप हैलोजिनेशन कराओगे तो 2 प्रोडक्ट बन के तैयार होंगे। एक प्रोडक्ट बनता है मेजर और एक बनता है माइनर। अब कैसे होगा, जरा एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, लेट्स से ये देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारे पास एक स्पीशीज है। इसका रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराया और हमने यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल किया, ओके। तो अब एक ऑप्शन तो यहाँ पर ये है कि ये बनाएगा CH3 CH2 CH3, यहाँ पर आया क्लोरीन, एंड दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये है कि ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर आया क्लोरीन। मतलब कि ये जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में ये जो 2 डिग्री कार्बन है इसके ऊपर क्लोरीन आके अटैच हुआ और सेकंड वाले में 1 डिग्री वाले के ऊपर अटैच हुआ, है ना। सेकंड वाले में 1 डिग्री वाले के ऊपर, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा, कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन मेजर बनेगा और कौन माइनर बनेगा, कौन मेजर बनेगा एंड कौन माइनर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो पहला वाला है दिस विल बी मेजर एंड जो बाद वाला है ये है माइनर, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहला वाला ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हो गया, पहले वाले के देखो लेफ्ट साइड में, पहले वाले के लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में 2 ग्रुप अटैच्ड है। छोटे हैं या बड़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे हैं या बड़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वाले के लेफ्ट और राइट में 2 ग्रुप मौजूद है, जबकि दूसरे वाले के पास देखो सिर्फ लेफ्ट में ही है, एक ही ग्रुप मौजूद है। अगेन मैं कह रहा हूं छोटे हो या बड़े हो फर्क नहीं पड़ता, किस बात से फर्क पड़ता है कि कितने हैं।
तो ये जो सेकंड डिग्री कार्बन है इसके दोनों तरफ दो ग्रुप मौजूद, मतलब इसके दोनों तरफ ग्रुप मौजूद हैं, तो 1 + 1 2 ग्रुप, जबकि दूसरे वाले के पास सिर्फ एक ही है, भले वो बड़ा है पर वो एक ही है, तो इसलिए वाला सेकंड वाला जो होगा वो माइनर बनेगा एंड पहला वाला होगा वो मेजर बनेगा, ठीक है, वो मेजर बनेगा। ऑलराइट, अच्छा उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, वो भी इसी वे में चलता है। और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आपको फिर वो 11th का पार्ट रेफर करना पड़ेगा, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, उसमें पूरी तरीके से ये चीज़ें को एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट, वी विल मूव फॉरवर्ड। उसके बाद अगला वाला, सेकेंड वाला, बाय एल्कीन्स। सेकेंड इज बाय एल्कीन्स, बाय एल्कीन्स। अब एल्कीन का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास हो गया, लेट्स से कि CH3 CH डबल बॉन्ड विद CH2। ओके, ये एल्कीन हो गया। अब एल्कीन में भी हम लोग क्या करा रहे हैं, एल्कीन में हम लोग करा रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट। ओके, इसका भी मुझे एक्चुअली पार्ट वाइज बनाना चाहिए था, एक सेकेंड रुकिए ज़रा। बाय एल्कीन हो गया। बाय एल्कीन में फर्दर जो इसकी कैटेगरी होगी वो होगी, फर्स्ट कैटेगरी इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, अब हाँ, अब इसके अंडर में हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे एग्जाम्पल के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड विद CH2, ठीक है, तो ये हमारे पास एल्कीन है। इसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब जब ये हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा तो एक जगह पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और एक जगह पर हैलोजन अटैच हो जाएगा, और क्या होगा कि यहाँ पर ना एक बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये जो बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा। ओके, तो देखिए ये क्या बनके तैयार होगा, तो ये बनके तैयार होगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड विद CH2। अब मुझे बताइए हाइड्रोजन किस पे आएगा, हाइड्रोजन किस पे आएगा, ये 1 डिग्री वाले कार्बन पे आएगा या 2 डिग्री वाले? सी दिस वन इज 1 डिग्री कार्बन एंड ये है 2 डिग्री कार्बन। किस पे आएगा, किस पे आएगा, 1 डिग्री वाले पे या 2 डिग्री वाले पे, किस पे आएगा? तो याद है मार्कोव-निकोव रूल, अमीर को अमीर बना दो, ये रूल याद है? ओके, तो इन दोनों में से अमीर कौन है? अमीर है CH2, तो CH2 के पास हाइड्रोजन अटैच कर देंगे एंड दूसरे वाले कार्बन के पास हैलोजन अटैच कर देंगे, ठीक है। अमीर को अमीर बनाने वाला रूल मतलब क्या? मतलब यह है कि जिस कार्बन के पास ऑलरेडी पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन है वो अमीर है। देखो हाइड्रोजन इज द करेंसी, हाइड्रोजन इज द करेंसी, तो जिसके पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन होंगे हम उसी में और हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब आप इसको नोट करिए जरा, ये देखिए इस वाले के पास 2 हाइड्रोजन है जबकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, दिख रहा है? ये 1 डिग्री वाले के पास 2 हाइड्रोजन है और ये जो उसका पड़ोसी है उसके पास एक ही हाइड्रोजन है। तो अमीर कौन है? अमीर ये 1 डिग्री वाला है, तो जो ऑलरेडी अमीर है उसी को हम हाइड्रोजन देंगे, उसी को हम हाइड्रोजन देंगे, और इसे बोला जाता है मार्कोव-निकोव रूल। दिस इज नोन एज मार्कोव-निकोव रूल। ये जो मार्कोव-निकोव की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी गलत होती है, मेरे से हो सकती है, तो जो भी है वो देख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो मार्कोव-निकोव रूल क्या है? अमीर को अमीर बना दो। और ये जो मार्कोव-निकोव रूल होता है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे एक्ट करता है। ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास 11th में ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था। ओके, एंड यहां पर एक चीज और आपको नोट करनी है, वो ये है कि मिथाइल शिफ्टिंग एंड पर ऑक्साइड इफेक्ट, ये दो इसके एक्सेप्शंस हुआ करते थे, मिथाइल शिफ्टिंग एंड पर ऑक्साइड इफेक्ट। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर मिथाइल शिफ्टिंग हुई है, अगर मिथाइल शिफ्टिंग हुई है तो जो आपने अंदाजा लगाया था वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर पर ऑक्साइड इफेक्ट है तब तो मार्कोव-निकोव रूल नहीं लगता है। ऑलराइट, अच्छा, तो ये जो है ये सारा सिलसिला क्लास 11th का है। फिर भी अगर चाहिए तो एक मोटा मोटा मैं आपको बता सकता हूँ। सी द थिंग इज कि लेट्स टेक एक एग्जांपल ले लेते हैं,
मान लीजिए ये यहाँ पर है RCH डबल बॉन्ड विथ CH2, और जब इसका रिएक्शन आप HX के साथ करते हो, जब इसका रिएक्शन आप HX के साथ करते हो तो HX जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है H प्लस एंड X माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये जो HX है ये H प्लस और X माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ओके। तो इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से क्या होता है कि पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन प्यारे हैं। किसको इलेक्ट्रॉन प्यारे हैं? H प्लस को प्यारे हैं। किसको प्यारे हैं? H प्लस को प्यारा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो H प्लस है ये अटैक करेगा। अब वो किस पे अटैक करेगा, ये पहले वाले कार्बन पे है या दूसरे वाले कार्बन पे? तो चलो दोनों केस ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये देखो, अगर उसने दूसरे वाले पे अटैक किया, मान लीजिए ये H ने इस पे अटैक किया, तो यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री है। और अगर ऐसा हुआ कि ये जो H प्लस है उसने यहां पर अटैक किया, तो इस वाले के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये क्या है यहां पर 1 डिग्री है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन या 2 डिग्री कार्बोकैटायन? कौन यहां पर ज्यादा स्टेबल होता है? तो आंसर इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये जो पहला वाला है ये बनेगा आपका मेजर, और ये जो दूसरा वाला है ये बनेगा माइनर। फर्स्ट वाला बनेगा मेजर एंड सेकंड वाला बनेगा यहाँ पर माइनर। अब क्या होता है अगले स्टेप में? अगले स्टेप में क्या होगा, जब X माइनस ऐड होएगा, X माइनस ऐड होएगा, तो देखिए जब यहाँ पर X माइनस ऐड अप होएगा तो इसका जो स्टेप है वो ऐसा बनेगा। सी दोनों के केस में जब X माइनस यहाँ पर आप ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, RCH CH2, यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर X आ गया। और ये वाला जो है जब इसमें ऐड होएगा X माइनस हेलोजन, जब यहाँ पर ऐड होएगा, ठीक है, तो ये बनेगा RCH CH2, यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या आ गया X। सो फर्स्ट वाला विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड द सेकंड विल बी माइनर प्रोडक्ट। ऑलराइट, और ये जो मैंने आपको बता दिया ये एक्चुअली मैंने आपको इसका मैकेनिज्म ही बता दिया। दिस इज द मैकेनिज्म ओनली। ये जो है ये क्या है, ये इसका मैकेनिज्म है। दिस इज द मैकेनिज्म, ओके। तो अटैक करने वाला कौन? इलेक्ट्रोफाइल है। अटैक करने वाला यहाँ पर कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है, ओके। बाय द वे यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसे ठीक कर लीजिए। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यहाँ पर एडिशन हुआ है। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ओके। और किस रूल के हिसाब से चलना है आपको? मार्कोव-निकोव के हिसाब से। अब आप एक चीज नोट करो, जरा नोट करो, इस मेजर को और इस माइनर को देखो, नोट करो जरा, मेजर को देखो और माइनर को। क्या मेजर में आपने हाइड्रोजन उसी कार्बन पे अटैक किया जिसके ऊपर पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन थे? जरा देखो, क्या मेजर प्रोडक्ट में आपने हाइड्रोजन उसी कार्बन को दिए जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा थे? जबकि माइनर वाले में देखो, आपने हाइड्रोजन उस कार्बन को दिए जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन थे। नोटिस कर रहे हो? इसी को हम मार्कोव-निकोव रूल बोलते हैं। इसी को हम लोग मार्कोव-निकोव रूल बोलते हैं कि जो पहले से अमीर है उसको अमीर कर दो, ओके। तो ये मैंने मैकेनिज्म बता दिया आपको, लेकिन एक्सेप्शंस इसमें हैं। कौन से? 2 एक्सेप्शन है। एक वो मिथाइल शिफ्टिंग वाला है। अब वो मिथाइल शिफ्टिंग भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, हाइड्राइड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट उसमें शिफ्टिंग होता है। और एक दूसरा जो इसमें एक्सेप्शन है जिसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट, वो भी एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, ओके। तो ये जो भी मैं लिखा रहा हूं इसको लिख लीजिएगा, उसका एक बार देख लेते हैं। मिथाइल शिफ्टिंग वाला, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द मिथाइल शिफ्टिंग, ओके। अब जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल हो गया CH3C CH3CH CH डबल बॉन्ड विथ CH2, ओके। आपने रिएक्शन करा दिया HX के साथ, ठीक है, आपने यहाँ पर रिएक्शन करा दिया HX के साथ, तो HX में क्या होगा? एक H प्लस बनेगा और एक X माइनस बनेगा, है ना, एक H प्लस बनेगा और एक माइनस बनेगा। तो पहले अटैक कौन करेगा? H प्लस। अब आप मुझे बताइए H प्लस किस पे अटैक करेगा? H प्लस यहाँ पर किस पे अटैक करेगा? तो देखो डबल बॉन्ड वाले के या तो लेफ्ट की तरफ या तो राइट की तरफ, जो भी अटैक करता है, जो भी एडिशन रिएक्शन होते हैं वो एल्कीन के साथ ही होते हैं, ओके। अब एक ऑप्शन यहाँ पर ये है, सुनिए जरा, एक ऑप्शन यहाँ पर ये है कि ये CH3CH, ये है CH3, दिस वन इज CH CH2। एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आप H को अटैक करवा दो,
तो इस वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये CH3 CH3 ये CH2 और आपने यहां पर H अटैक करवा दिया, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले के ऊपर, और ये कितना डिग्री बना, ये बना 1 डिग्री। दिस बिकम्स 1 डिग्री, दिख रहा है, दिस बिकम्स 1 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री? ऑब्वियसली 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है। तो इस सेकंड वाले की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस सेकंड वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो अब जरा देखिए, अगर इसके ऊपर हाइड्रोजन आ गया, अगर इसके ऊपर हाइड्रोजन आ गया, तो दूसरे वाले ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आ जाना चाहिए, इसके ऊपर क्या आ जाना चाहिए, हेलोजन। तो ये देखिए हेलोजन आपने इसके ऊपर डाल दिया, और ये क्या बनके तैयार हुआ, ये बनके तैयार हुआ CH3 CH, ऊपर आ गया CH3 एंड दिस बिकम CH2, यहां पर H हो गया और यहां पर X हो गया, ठीक है, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपका जो आंसर होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि यहां पर और भी स्टेबल प्रोडक्ट बन सकता था जो आपने बनाया नहीं है, और भी स्टेबल बन सकता था जो आपने बनाया नहीं है, ठीक है। कैसे, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दो कैसे बन सकता था। सुनो, ये जो आपने ये वाला पार्ट किया ना, इसमें आपने जल्दबाजी कर दी, इस वाले हिस्से में आपने जल्दबाजी कर दी। सी होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ये देखिए, ये जो है ये 2 डिग्री है, ये देख रहे हो, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये वाला स्टेप करने से बेटर होता कि पहले आप मिथाइल शिफ्टिंग करा देते। क्या कराते, मिथाइल शिफ्टिंग। तो ये जो मैंने क्रॉस किया है इसी के साइड में मैं लिख देता हूं। तो जो अगला स्टेप होगा, सुनिएगा, अगला स्टेप क्या होगा, देखो ये जो CH3 है, ये C है, ये यहां पर CH3, ये इसको आप बना दो CH2, और ये जो है ये तो ऐसा है ही। मतलब कि सुनिए ध्यान से, क्या किया मैंने यहां से हाइड्राइड शिफ्ट किया। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये दिख रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को मैंने इसको दे दिया, ये जो हाइड्रोजन है इसको मैंने इधर शिफ्ट करा दिया। इसी को बोला जाता है हाइड्राइड शिफ्टिंग। व्हाट इज दिस नोन एज, दिस इज नोन एज हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब ये जरूरी नहीं कि ये हाइड्राइड है, ये मिथाइल भी हो सकता है, ये इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने शिफ्ट करा दिया। तो देखो ये जो CH था 2 डिग्री, ये देख रहे हो 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो था, उसको जब हाइड्रोजन मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। एंड ये जो प्लस चार्ज है, ये जो प्लस चार्ज है, अब ये इस पे आ जाएगा, किस पे, ये जस्ट पड़ोसी वाले पे आ जाएगा। ये जो प्लस चार्ज है अब ये इस पे आ गया, राइट, ये जो प्लस चार्ज है इस पे आ गया। एंड ये कितना डिग्री बना, व्हाट इज दिस, सो दिस बिकम 3 डिग्री। देख रहे हो क्या हुआ, फिर से देखो, देखो ध्यान दो, क्या हुआ यहां पर कि जब आपने पहला हाइड्रोजन CH2 पे अटैक करवाया, पहला जो हाइड्रोजन है वो आपने CH2 में डाला, तो जो पड़ोसी CH है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनकर तैयार हुआ। ओके, आपने जो किया वो सही किया, गलत नहीं किया आपने अमीर को अमीर बनाया, आपने हाइड्रोजन उस कार्बन को दिया जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन थे, ठीक है ना। तो आपके पास 2 ऑप्शन थे कि इस CH को देना है या इस CH2 को देना है। तो आपने क्या किया, CH2 को हाइड्रोजन दिया। अगर CH2 को हाइड्रोजन आप दोगे तो पड़ोसी को आपको हेलोजन देना पड़ेगा, सही बात है। तो जब आपने CH2 पे हाइड्रोजन डाला तो पड़ोसी जो CH था वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन के आ रहा था, और अगर आप 2 डिग्री वाले पे हेलोजन अटैच कर दोगे तो यार आपने जल्दबाजी कर दी। क्यों, क्योंकि अगर उसका जो पड़ोसी है CH का पड़ोसी देखो वो भी CH ही है, दिख रहा है, अगर उसका हाइड्रोजन इस CH के पास आ जाता, ये देख रहे हो हाइड्राइड शिफ्टिंग मैंने करा दी, तो अब वो जो कार्बन है ये 3 डिग्री बन के आ रहा है, देख रहे हो, ये 2 डिग्री था, अब ये 3 डिग्री बन करके आ रहा है। नोटिस कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हो, राइट, ऑल राइट। तो अब क्या होगा यहां पर, अब ये होगा कि ये जो CH3 है, ये जो CH3 है यहां पर देखो, इधर हाइड्रोजन आ गया और इधर हेलोजन आ गया। नाउ दिस इज द हेलोजन, क्योंकि 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन, 3 डिग्री, और इसी को बोलते हैं हम लोग मिथाइल शिफ्टिंग। दिस इज नोन एज मिथाइल शिफ्टिंग, और ये एक एक्सेप्शन है, दिस इज एन एक्सेप्शन। और ये जो आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, और ये सही है। फर्क क्या है, हाइड्रोजन की पोजीशन एकदम सही है, नोट करो जरा, ये देखो हाइड्रोजन की पोजीशन एकदम सही है, दोनों में हाइड्रोजन की पोजीशन सही है। किसकी पोजीशन में गड़बड़ है,
हैलोजन की पोजीशन में, हैलोजन की पोजीशन में गड़बड़ हो रही है। ये देखो यहां पर हैलोजन सेकंड वाले पे है, जबकि यहां पर थर्ड वाले पे है। देख रहे हो, हैलोजन आपने अगर जल्दबाजी ना की होती तो आपका आंसर जो आता उसमें हैलोजन 3rd डिग्री कार्बन पे होना था, जबकि आपने जल्दबाजी कर दी तो हैलोजन अब आपने 2 डिग्री पे अटैच कर दिया। तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल। इसीलिए ये वाला जो पार्ट है दिस इज राइट और ये रॉन्ग हो गया। ये जो है ये रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग क्यों हुआ समझ में आ गया ना? हाइड्रोजन सही है, लेकिन आपने जो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स की है वो गलत कर दी। आपने जो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स की है वो गलत कर दी। ओके, तो इस एक्सेप्शन को कहते हैं हम लोग मिथाइल शिफ्टिंग या हाइड्राइड शिफ्टिंग। ऑलराइट, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए, प्लीज राइट ओवर हियर एक्सेप्शन। दिस इज द एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन का नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल इथाइल या फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग। ओके, दिस इज द एक्सेप्शन। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन, दूसरा जो एक्सेप्शन है यहां पर, सेकंड एक्सेप्शन विल बी एक्सेप्शन नंबर 2, पर ऑक्साइड इफेक्ट। सेकंड एक्सेप्शन इज पर ऑक्साइड इफेक्ट। तो पर ऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है? देखिए, सेम स्पीशीज आपने ले रखी है, आपने सेम स्पीशीज ले रखी है, लेकिन इस बार आपने HBr लिया है इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। देखो एक रिएक्शन से इसको देखते हैं। लेट्स से कि ये देखिए, ये आपने लिया RCH डबल बॉन्ड विथ CH2, ठीक है ना? ओके, इसका रिएक्शन जब आपने HBr के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, जानते हैं पर ऑक्साइड क्या होता है? यहां पर लिख लेता हूं मैं। पर ऑक्साइड जो होते हैं ये वो स्पीशीज होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। नॉर्मली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। एंड सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में इट इज ऑक्सीजन का पावर -1/2, इट इज -1/2, ठीक है? राइट, तो अगर HBr होगा, याद रखिएगा, अगर HBr होगा और साथ में पर ऑक्साइड होगा तो मार्कोव-निकोव रूल नहीं लगेगा। तो क्या होगा? मार्कोव-निकोव रूल यहां पर नहीं लगेगा। तो जो अमीर को अमीर बनाने वाली जो चीज थी वो नहीं लगेगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। उल्टा मतलब क्या? उल्टा ये कि ये देखिए, ये जो RCH CH2 है ना, तो पहले अमीर को अमीर बनाते थे, अब आप गरीब को अमीर बनाएंगे। तो दिस इज H एंड दिस इज Br, दिस इज H एंड दिस इज Br, ठीक है? क्लियर है? ये क्लियर है? ओके, तो इसे बोला जाता है परऑक्साइड इफेक्ट। मान लीजिए कि सिर्फ HBr है, परऑक्साइड नहीं दिया है, सिर्फ HBr है, परऑक्साइड नहीं दिया है, तो मार्कोव-निकोव रूल। सिर्फ परऑक्साइड दिया है, सिर्फ परऑक्साइड दिया है पर HBr नहीं दिया है, इसकी जगह कुछ और दिया है, जैसे HCl दे दिया या HF दे दिया, तो अगेन मार्कोव-निकोव रूल। ये दोनों होने चाहिए, HBr भी होना चाहिए और परऑक्साइड भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तब जाकर के उसमें परऑक्साइड इफेक्ट आप लगा सकते हो, ठीक है? तब जाके उसमें परऑक्साइड इफेक्ट आप लगा सकते हो। कब? जब HBr एंड परऑक्साइड दोनों हो। तो ये दो एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के बाद सेकंड वाला जो हम लोग एल्कीन में ही पढ़ रहे हैं, सेकंड वाला जो हम लोग एल्कीन में ही पढ़ रहे हैं वो है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। इससे पहले वाला जो था वो क्या था? ये देखो जरा, इसे जो पहले वाला था ये था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ये क्या है? एडिशन ऑफ हैलोजन, दिस इज एडिशन ऑफ हैलोजन। इसमें हम लोग हैलोजन ऐड करेंगे, ठीक है? तो जब आप हैलोजन ऐड करते हैं, जब आप हैलोजन ऐड करते हैं तो इससे प्रोड्यूस होता है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल मतलब आजू बाजू वाले, आजू बाजू में
हैलाइड आ जाता है। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट्स से दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड विद CH2। इसमें आपने रिएक्ट कराया लेट्स से ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या होगा, CCl4 एक रिएजेंट है यहाँ पर। ओके, तो क्या होगा कि ये CH3 ये CH है और ये CH2 है, इन दोनों के बीच का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक जगह पर आ जाएगा ब्रोमीन एंड दूसरी जगह पर भी आ जाएगा ब्रोमीन, तो दोनों जगह ब्रोमीन आ गया। तो ये क्या है, ये इसे बोला जाता है विसिनल डाइहैलाइड। दिस इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड तो इसलिए क्योंकि दो हैलोजन है, और विसिनल इसलिए अड़ोस पड़ोस में है। विसिनल इसलिए बिकॉज अड़ोस पड़ोस में है। ठीक है, दिस इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। तो एडिशन ऑफ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट क्या प्रोड्यूस कराएगा, विसिनल डाइहैलाइड। ब्रैकेट में लिख देता हूं, इट विल प्रोड्यूस विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स। ओके, अच्छा, हेलो एरिन्स की जो रिएक्शंस हैं, हेलो एरिन्स की जो रिएक्शन है वो हम लोग हेलो एरिन्स में ही करेंगे। तो हम लोग हेलो एल्केन्स को पूरा पढ़ेंगे एक साथ। पहले हेलो एल्केन्स का जो प्रिपरेशन है, उसकी रिएक्शन है, पहले उसको कर लेंगे, उसके बाद फिर हेलो एरिन्स में आएंगे, उसके बाद फिर प्रिपरेशन और उसका रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए सैंड मेयर रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गई। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये हेलो एरिन्स के लिए है, हेलो एल्केन्स में हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हेलो एरिन्स में ही हम लोग पढ़ेंगे। ऑलराइट, अब एक तीसरा मेथोडोलॉजी देखेंगे जिसे बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। नाउ द थर्ड वन इज बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ओके, ये जो मेथोडोलॉजी है ये स्पेशली आयोडीन के लिए एंड फ्लोरीन के लिए इस्तेमाल की गई है। मतलब एल्काइल आयोडाइड एंड एल्काइल फ्लोराइड, इसमें दो रिएक्शन आती हैं, एक आती है फिन किंस्टन रिएक्शन एंड दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, ऐसा क्यों, इन दोनों के लिए अलग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये ग्रुप में ये जो दोनों हैं, एक ये फ्लोरीन हो गया और एक आयोडीन हो गया, ये एक्सट्रीम एंड वाले हैं। तो ये क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड वाले हैं तो इस वजह से ये बाकी जो लोग फॉलो करते हैं, बाकी जो स्पीशीज फॉलो करती है रिएक्शन, उनको ये फॉलो नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो है फ्लोरीन, ये हाईली एक्सोथर्मिक है, तो बाकी जैसा रिएक्शंस दिखाते हैं ये वैसा रिएक्शंस दिखाता है, लेकिन कैसे ये हाईली एक्सोथर्मिक है, और इतने हाईली एक्सोथर्मिक में हम लोग अपना काम नहीं करा सकते। ये लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा था कि फ्लोरीन के लिए अलग ही रिएक्शन होती है, क्योंकि फ्लोरीन के साथ चीजें ना पायरोलाइसिस हो जाती हैं। पायरोलाइसिस मतलब फ्लोरीन में ऐसा होता है कि इतना हीट रिलीज होता है कि वो कई बार क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो फ्लोरीन के लिए अलग रिएक्शन। आयोडीन के साथ प्रॉब्लम है कि आयोडीन का साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा है, तो वो जैसे रिएक्शन शो करना चाहिए वो वैसा रिएक्शन शो नहीं कर पाता है। ओके, तो इसीलिए फ्लोरीन का एंड आयोडीन का अलग से पढ़ा जाता है। तो इसमें दो रिएक्शन आती हैं। नंबर वन इज पहला लिखेंगे यहां पर फिन किल्स्टीन रिएक्शन। STEIN फिन किल्स्टीन रिएक्शन। ओके, अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये याद रखिएगा, दिस इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड ओनली, फॉर एल्काइल आयोडाइड ओनली। इससे हम लोग एल्काइल आयोडाइड को ही प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि बाकियों के लिए इस लेवल पे आने की जरूरत नहीं है। बाकियों के लिए और भी मेथोडोलॉजीज हैं, काफी इजी मेथोडोलॉजीज हैं, हो सकता है। तो फिल्मकिंस्टन जो है ओनली फॉर द आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड के लिए है, और इसकी एक ही रिएक्शन है और उसी को हम लोग याद करेंगे। रिएक्शन क्या है कि ये आपने पहले से ही प्रिपेयर्ड एल्काइल हैलाइड लिया। क्या किया आपने, पहले से ही प्रिपेयर्ड एल्काइल हैलाइड लिया और इसका रिएक्शन आपने सोडियम आयोडाइड के साथ करा दिया। इसका रिएक्शन जो है आपने सोडियम आयोडाइड के साथ करा दिया एंड इससे बनके तैयार हुआ
एल्काइल आयोडाइड प्लस NaX, एल्काइल आयोडाइड प्लस NaX। ये जो NaX है दिस इज अ PPT जो कि बाद में सेटल डाउन हो जाएगी, एंड साथ साथ में जो सॉल्वेंट का यूज करते हो वो है एसीटोन, इसमें एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो देखो अगर आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ कोई एल्काइल हैलाइड आपको लेना पड़ेगा। तो मतलब कि ये दो स्टेप में काम हो रहा है। पहले हो रहा है कि आप पहले एल्काइल हैलाइड बना रहे हो, फिर उसके एल्काइल हैलाइड से फिर आप एल्काइल आयोडाइड बना रहे हो। ठीक है, तो ये समझ लो कि अगर एल्काइल आयोडाइड बनाना है आपको तो ये दो स्टेप में होगा। पहला तो एल्काइल हैलाइड और उसके बाद फर्दर उसका रिएक्शन NaI के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, उससे जाकर के तैयार होगा एल्काइल आयोडाइड, उससे जाकर तैयार होगा एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, एसीटोन यहां पर क्या है, एसीटोन इज अ सॉल्वेंट, ओवर हियर एसीटोन इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, सो दिस वन इज द फिन-किल्स्टन रिएक्शन। एंड दूसरा सेकंड वन इज स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये जो स्वार्ट्स रिएक्शन है दिस इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड। क्योंकि ये जो फ्लोराइड होते हैं ये धमाकेदार रिएक्शन करते हैं, तो जैसे नॉर्मल रिएक्शन हुआ करती थी हमको ऐसा इसमें नहीं करना है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, वही सेम काम, पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ एल्काइल हैलाइड लेते हैं, पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ एल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं AgF के साथ। किसके साथ इसका रिएक्शन करा देंगे हम लोग, AgF के साथ करा सकते हैं, या फिर अगर AgF नहीं है तो Hg2F2 के साथ करा सकते हैं, वो भी नहीं है तो SbF3 के साथ करा सकते हैं, और इससे तैयार हो जाता है एल्काइल फ्लोराइड, इससे तैयार हो जाता है एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, इससे तैयार होता है एल्काइल फ्लोराइड। और जो भी बाय प्रोडक्ट बचेगा वो तो होएगा ही, जो भी बाय प्रोडक्ट यहाँ पर बचेगा वो हो जाएगा। ओके, तो ये जो रिएक्शन है दिस इज फॉर द एल्काइल फ्लोराइड। अगेन यहाँ पर भी एल्काइल हैलाइड आपने लिया, पहले से प्रिपेयर किया हुआ, उसका फर्दर रिएक्शन कराया और उससे बनके तैयार हुआ एल्काइल फ्लोराइड। तो डायरेक्टली नहीं करते हैं, स्टेप वाइज इसको किया जाता है ताकि ज़्यादा हीट जनरेट ना हो पाए। ओके, तो ये था पूरा आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब अगले उसमें देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड।